कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कन्वर्जन पांडे। आप देख रहे हैं फ्रेड क्लासेस। आज नया कन्वर्जन लेकर आया हूं मैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का कन्वर्जन। बेंजल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिडिक एसिड एंड इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। दोनों चीज़ों को हमने रीड कर लिया। अब आओ जल्दी से देखते हैं कि क्या करने को कहा जा रहा है। अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल मतलब अल्फा पे हाइड्रोक्सी और फिनाइल को लगाना है। ये पता कैसे चल रहा है, देखो यहाँ पर मैंने एसिडिक एसिड पहले बना दिया। सबसे पहले मैं एसिडिक एसिड को यहाँ बना दे रहा हूँ। तो ये रहा अपना एसिडिक एसिड। अब यहां पर देखो ध्यान से, इस पे लिखा है अल्फा। अल्फा का मतलब बेटा होता है कार्बोनिल के नेक्स्ट वाला कार्बन। व्हाट इज कार्बोनिल? तो जो ये आपका लगा है CO, दैट इज कार्बोनिल। तो कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट वाले को हम अल्फा कहते हैं। तो इस अल्फा पे आपके क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। और साथ में क्या लगा हुआ है, क्योंकि पहले कार्बन पे कुछ लगने की जगह नहीं, उसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4, तो उसमें कुछ लगेगा नहीं, तो इसे क्या लगा है? इस पे ही फिनाइल लगा हुआ है। फिनाइल मतलब लास्ट वीडियो में देखो जाकर मैंने फिनाइल को कैसे समझाया है। तो यहां पर ये हो गया आपका क्या चीज? अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिडिक एसिड। और बनाना किससे है? तो बनाना है आपको इसको बेंजल्डिहाइड से। आओ बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, पहले यहां देखते हैं। ये हो गया अपना बेंजल्डिहाइड। ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि बेंजल्डिहाइड में यहां पर ये लगा हुआ है, दिख रहा है इतना हिस्सा देखो, और यही हिस्सा तुम्हें यहां दिखाई देगा, देखो बस नहीं। कार्बन और H जो रिंग से जुड़े हैं वो दोनों में सेम है। बस ऑक्सीजन जो आपका है वो खुल के कैसा हो गया है? कार्बोनिल से अलग होके, और वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है। मतलब यहां पर ये है, अगर ध्यान से एक और चीज नोट करी जाए तो आप पाओगे कि यहां पे ये पाई बॉन्ड है इस कार्बन के पास, लेकिन यहां वो 2 सिग्मा में कन्वर्ट हो चुका है। एक सिग्मा वो कहां बना रहा है? एक सिग्मा वो यहां पर है, जो उसने बनाया है नया, वो इस साइड में है, ये रहा सिग्मा। और दूसरा सिग्मा किसने बनाया है? दूसरा सिग्मा वो ऑक्सीजन ने बनाया, जो इसके संग कभी पाई बनाया, तो ये रहा सिग्मा। तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एक पाई टूट के। इसका मतलब यहां से यहां तक के रास्ते में पहुंचने में कहीं ना कहीं मुझे कौन सी रिएक्शन करनी पड़ेगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि पाई बॉन्ड टूट रहा है और उससे 2 नए सिग्मा बन रहे हैं, तो उससे कंफर्म हुआ एडिशन रिएक्शन। और एल्डिहाइड और कीटोन पर, एल्डिहाइड एंड कीटोन पर क्या होता है? कौन सा न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी कौन सा एडिशन रिएक्शन होती है? तो इन पे होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो इससे कंफर्म हो गया कि ये जो कन्वर्जन है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू होगा। अब देखो यहां पर मैं एक बात बोलता हूं आपको। अगर मैं कहूं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऐसा जिसमें OH आ जाए और साथ में कार्बन बढ़ जाए, तो वो कौन सा होगा? तो हमें याद आता है कि एक ऐसा रिएजेंट है जिसका नाम है HCN, यानी इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और साथ में साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड को अगर रिएक्ट कराया जाए एल्डिहाइड कीटोन से तो साइनोहाइड्रिन बनता है। आओ देखते हैं पहले हाइड्रोजन साइनाइड को कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं सोडियम साइनाइड और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम HCl से। इससे हमें क्या मिलता है? यहां पर आपका HCN और साथ में आपका NaCl मिल जाता है। यहां से एब्स्ट्रैक्ट करके हम इसका यूज करने वाले हैं इस HCN का बेंजल्डिहाइड के ऊपर। तो आओ शुरू करते हैं अपना कन्वर्जन। ये आप लिखना चाहो लिखो, वरना आप डायरेक्ट HCN भी डाल सकते हो। पर अगर कभी डिटेल में लिखना चाहोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप ये भी लिखो कि HCN कहां से आया। तो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड मैंने बना लिया। इसके ऊपर हम क्या डालेंगे? तो यहां पे हम डालेंगे HCN। HCN का मतलब हो गया H पॉजिटिव एंड C पर नेगेटिव एंड N इस तरह से, ठीक है ना। आप चाहते हैं इसके ट्रिपल बॉन्ड भी दिखा सकते हो और नाइट्रोजन का लोन पेयर भी दिखा सकते हो। पर अटैक किस साइड से होगा? तो अटैक ये करेगा कार्बन साइड से, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन, और जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल पे तो उसका पाई बॉन्ड खुल के वो ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। इस वजह से आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा? इस वजह से आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे C के ऊपर O माइनस बन गया और इधर H आ गया, और इधर क्या लग गया? बिल्कुल सही, इधर आपका C ट्रिपल बॉन्ड N मतलब साइनाइड लग गया। ठीक है ना? ओके।
समझ में आता ही। अब क्या बचा, ये जो H बचा था ये कहाँ जाएगा, इस O के पास जाएगा और यहाँ प्लस बैठ जाएगा। या इसको मैं मिटाकर ओवरऑल एक बार में लिख दूं, क्या आप जान रहे हो क्या चीज़, हाँ बिल्कुल सही, मैं यहाँ लिख दूं OH, तो बात ही खत्म हो गई। क्यों, वो O और H एक साथ मिलकर OH तो ना, लेकिन दोनों ही आपके कैसे हैं, नॉन मेटल से, तुरंत चिपक जाएंगे, सही ना। तो आपने यहाँ पे क्या लिया था, आपने यहाँ पे लिखा था बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन ऑफ बेंजल्डिहाइड, ये हो गया साइनोहाइड्रिन ऑफ बेंजल्डिहाइड बन गया। ओके, साइनोहाइड्रिन ऑफ बेंजल्डिहाइड आपका तैयार हो गया, रेडी हो गया। क्लियर हुई बात। अब देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे इस वजह से इसको साइनोहाइड्रिन कह रहे हैं जब एक ही कार्बन के ऊपर साइनाइड और आपका कौन सा ग्रुप लगा हो, हाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी एल्कोहल लगा हो, तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, साइनोहाइड्रिन बोलते हो। बिल्कुल सही बात है आपकी। ओके, इसके बाद दूसरे स्टेप के लिए क्या करेंगे वो देखो यहाँ पर, तो हमें इस पे डालना पड़ेगा वाटर। क्यों, क्योंकि आप जानते हो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से एसिड का जन्म होता है। तो आपने यहाँ पे लिखा एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब पानी डाला, और आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर तुरंत जो साइनाइड है वहां से आपको कैसे मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, बिल्कुल सही, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और OH इधर, और ये वाला H पहले से लग गया, मिल जाएगा। अब वो N कहाँ गया, कैसे निकला, आओ वो भी समझाता हूँ जरा आपको डिटेल में। तो ये तो आपका ओवरऑल पहले रिएक्शन हो गई, ये देख लो यहाँ पे आज पहले रिएक्शन कर ली, मैकेनिज्म पहले रिएक्शन हो गई आज, तो ये दो स्टेप्स हो गई। पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे आपने करा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ HCN। दूसरे स्टेप में आपने क्या करा, इसे आपने बोला हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, और कौन सी हाइड्रोलिसिस है, ये से बोलेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्यों कंप्लीट बोलना बताता हूं, और कैसी है ये, तो कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, ठीक है ना। तो दो स्टेप में आपने क्या बना लिया, आपने बेंजल्डिहाइड लिया था, आपने साइनोहाइड्रिन के थ्रू पहुंच गया कहां पर, बिल्कुल सही, बहुत लंबा नाम था, अल्फा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी अल्फा पे ये लगाए। इसे अल्कोहल क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहां पे एसिड मेन ग्रुप है, इसीलिए अल्कोहल को एज अ साइड चेंज पढ़ा जाएगा, तब इसका नाम हाइड्रोक्सी हो जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल, और फिर क्या, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, फिनाइल का क्या है, बिल्कुल बच्चा क्या है, सिर्फ इथेनोइक एसिड, या आप एसिडिक एसिड बोल दो तो भी चलेगा, सही काम, एसिडिक एसिड या इथेनोइक एसिड। ओके, तो यहां पर ये बन गया, दोनों स्टेप डन हो गए, ठीक है। जो अब मैंने यहां पे कहा उसको देख लेते हैं कि हाइड्रोलिसिस कैसे होने वाली है, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस कैसे होने वाली, आओ देखते हैं। तो यहां पर ये साइनाइड अपना होता है, ठीक है ना, साइनाइड ले लेते हैं, साइनाइड ये रहा। ओके, अब साइनाइड के ऊपर हम लोग डालेंगे क्या चीज़, वाटर को, वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया, तो वाटर को हम H2O की जगह HOH लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना और देखना यहाँ पर फटाफट से कि ये वाला हिस्सा जो होगा वो थोड़ा सा नेगेटिव, मतलब वाला पॉजिटिव, और ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा अगर यहाँ से वाटर तोड़े ऐसे करके। ऐसे ही यहाँ पे साइनाइड में यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव हिस्सा जन्म ले रहा होगा, क्योंकि उस तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस तरफ कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इस बात का फायदा उठाते हुए अगर मैं ये बॉन्ड खोलूँ तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरफ OH, और यहाँ डबल बॉन्ड, और बचेगा एक बॉन्ड टूट जाएगा पाई, और यहाँ पे H आ जाएगा। फिर ये टॉटोमेरिज्म के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कहेगा हम डबल बॉन्ड बनाएंगे, और नाइट्रोजन को कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कह के उसका कहा तुम H को रखो, तो ये बन जाएगा आपका अमाइड। फाइनली यहाँ पर अमाइड आ गया जब आपने एक बार पानी डाला। अब अगर इस अमाइड के ऊपर एक बार और पानी डाल दें, एक बार वाटर मॉलिक्यूल मैं और डाल दूं तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे मैंने वाटर मॉलिक्यूल एक बार और डाल दिया अमाइड के ऊपर, फिर से वैसे ही जैसे डाला था, तो फिर से वही H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दिमाग में, और यहाँ पे एक ब्रेक डाउन होगा, और ये वाला OH क्योंकि इधर पार्शियल पॉजिटिव बन रहा होगा तो ये इधर आके अटैक करके जुड़ने की कोशिश करेगा, और ये N इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर खींचने की कोशिश करेगा, और इस तरह से क्या बन जाएगा आपका, इस तरह से आपके पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और वो OH आ गया तो एसिड ग्रुप बन गया, और साथ में आपका NH3 जो होगा वो बाहर निकल जाएगा अमोनिया बन के। तो यहां एक वाटर मॉलिक्यूल, यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल लिखे जाएं या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखी जाए, तो आप कहते हो कि यहां पर आप लिखते हो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और जब अगर आपको सिर्फ यहां से यहां तक बनाना था, मतलब सिर्फ आपको अमाइड बनाना है, तो आप बोलते हो क्या, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस।
ओके, तो यही चीज़ मैं ऊपर दिखा रहा था कि यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुई है, जहाँ पे साइनोहाइड्रिन के ऊपर आपने क्या डाला, हाँ आपने हाइड्रोलिसिस कराई, तो वहाँ मैंने लिखा कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक मतलब मीडियम में ज़्यादा तेज हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। तो आपका तुरंत क्या आ गया, वहाँ पे एसिडिक ग्रुप आ गया। जहाँ पर कभी साइनाइड हुआ करता था, जहाँ पे साइनाइड था वहाँ पे आपका क्या आ गया, ये देखो साइनाइड था, इसके हम क्या आ गया, एसिड आ गया। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं क्या, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो पहला स्टेप क्या था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा स्टेप क्या था, कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलिसिस। आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। जाने से पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो आज का सवाल है आपसे, विच लेटर्स आर नॉट इन पीरियोडिक टेबल। कौन से लेटर हैं वो जो पीरियोडिक टेबल में नहीं है। हाँ, आपको आज यही बताना है मुझे, क्या कोई ऐसे लेटर्स हैं जो टेबल में नहीं है। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए और बताइए क्या आंसर है इसका।